बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 481। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, आपने फरमाया, एक मोमन दूसरे मोमन के लिए एक अमारत की तरह है कि इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से को तक़वियत मिलती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को एक दूसरी में दाखिल फरमाया। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 482। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़वाल के बाद की नमाज़ों में से कोई नमाज पढ़ाई और 2 रकत पढ़ाकर सलाम फेर दिया। इसके बाद मस्जिद में गाड़ी हुई एक लकड़ी की तरफ गए और इस पर टेक लगा ली। गोया आप नाराज हुए और अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रख लिया और अपनी उंगलियों को एक दूसरी में दाखिल फरमाया और अपना दायां रुखसार बाएं हथेली की पुष्ट पर रख लिया। जल्दबाज लोग तो मस्जिद के दरवाजों से निकल गए और मस्जिद में हाजिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्या नमाज कम हो गई है? इन लोगों में हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे, मगर इन दोनों ने आपसे गुफ्तगू करने से हिब्बत महसूस की। एक शख्स जिसके हाथ कुछ लंबे थे और उसे जुल्जदैन कहा जाता था, कहने लगा, अल्लाह के रसूल, क्या आप भूल गए हैं या नमाज कम हो गई है? आपने फरमाया, ना मैं भूला हूँ और ना नमाज ही कम की गई है। फिर आपने फरमाया, क्या जुल्जदैन सही कहता है? लोगों ने अर्ज किया, जी हाँ। ये सुनकर आप आगे बढ़े और जितनी नमाज रह गई थी उसे अदा किया, फिर सलाम फेरा। इसके बाद आपने तकबीर कही और सजदा सहू किया, जो आम सजदे की तरह या इससे कुछ लंबा था। फिर आपने सर उठाया और अल्लाह अकबर कहा, फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरा सजदा किया और जो अपने आम सजदों की सतह या इससे कुछ तवील था। फिर सर उठाकर अल्लाह अकबर कहा और सलाम फेर दिया। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 483। हजरत मूसा बिन अकबा कहते हैं, मैंने हजरत सालम बिन अब्दुल्ला को देखा कि वो मक्के से मदीने के रास्ते पर बाज़ मखसूस मकामात को तलाश करके वहाँ नमाज पढ़ते थे और बयान करते थे कि इनके वालिद ग्रामी इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु इन मकामात पर नमाज पढ़ा करते थे और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन जगहों में नमाज पढ़ते हुए देखा था। मूसा बिन अकबा कहते हैं, मुझसे हजरत नाफे ने भी बयान किया कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु इन मकामात पर नमाज पढ़ते थे और मैंने इस सिलसिले में हजरत सालम से मालूम किया तो उन्होंने भी वही मकामात बताए जिनकी निशानदाही हजरत नाफे ने की थी। अलबत्ता शरफुल रुहा की मस्जिद के मतलब दोनों का कुछ अख्तलाफ था। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 484। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ही से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रे के लिए जाते, इसी तरह हज्जातुल वदा में जब हज के लिए तशरीफ ले गए तो जुल्हलीफा में इस टिक्कर के नीचे पड़ाव करते जहां अब मस्जिद जुल्हलीफा है, और जब आप जहाज हज या उम्रे से मदीने वापस आते और इसी रास्ते से गुजरते तो वादी अकीक के नशीब में उतरते। जब वहां से ऊपर चढ़ते तो अपनी ऊँटनी को बतहा में बैठाते जो वादी के मशरिक किनारे पर है और हर शब में वही आराम फरमाते यहाँ तक कि सुबह हो जाती। ये मकाम इस मस्जिद के पास नहीं जो पत्थरों से बनी है और न इस टीले पर है जिस पर मस्जिद है, बल्कि इस जगह एक गहरा नाला था। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु इसके पास नमाज पढ़ा करते थे। इसके अंदर कुछ रेत के टेले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही नमाज पढ़ते थे। रावी कहता है, लेकिन अब नाले की रूह पानी के बहाव ने वहाँ कंकरियां बिछा दी हैं और इस मकाम को छुपा दिया है जहां अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ा करते थे। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 485। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु से ये भी रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ भी नमाज पढ़ी जहाँ अब छोटी सी मस्जिद है। इस मस्जिद के करीब जो रोहा की बुलंदी पर वाक़या है, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु इस मकाम की निशानदेही करते थे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी और कहते थे कि जब तू मस्जिद में नमाज पढ़े तो वो जगह तेरे दाएं हाथ की तरफ पड़ती है और ये छोटी मस्जिद मक्के को जाते हुए रास्ते के दाएं किनारे पर वाक़या है। इसकी और बड़ी मस्जिद के दरमियान कमो बेश पत्थर फेंकने की मसाफत है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे हदीस प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।